सिद्ध विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में आवत है यही खोजत ब्रह्मा थके सुनन मुनि और देवा कहे कबीर सुन साधवा सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय साध समुद्र मसे करूं गुरु जी को सिर पर रखे चले आज्ञा माही कहत कबीर जिस दास को बोले जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय श्री नगरी निवासी भगवान की जय परम दयाल महाराज की जय कबीर साहब जी महाराज शब्द है पहले तो बाद में करते हैं। जग में गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता। संसार में अगर दाता है तो लौकी में तो एक सतगुरु है, गुरु है जो नाम का दान देता है। लौकी कुछ पैसे दे देंगे, कंबल दे देंगे, कुपड़ दे देंगे और राशन दे देंगे। नाम देने वाला केवल गुरु है। अभी ने बोला 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई करता कर न सके गुरु करे सोए। जग में गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता जग में जग में गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता जग में गुरु समान नहीं दाता। ये उनकी कृपा साथ संगत जी हम बैठे हुए सत्संग में गुरु महाराज की हजूरी में संत मिलन को जाइए संत मिलन को जाइए सदमाया अभिमान जेत देते पग धरू तो सोया दुष्मान ये जानी में गुरु समान जाता। गोचर थी मेरे सतगुरु वास्ता गोचर थी मेरे सतगुरु वास्ता गोचर थी मेरे सतगुरु वास्ता गोचर थी मेरे सतगुरु
भली बताई बाता, भली बताई जग में समान नहीं आता। जो वस्तु हमारी पहुंच में नहीं थी और गुरु ने लिखा दी है, दे भी दी है, रास्ते भी बात करते रास्ते को। जग में गुरु समान नहीं आता, वो सभी खजानियों का मालिक है गुरु। मुंडे भी कुड़ियां भी वहां से मिलते हैं। लोग मन्नता मानते हैं, जगह जगह जाते हैं। गुरु के कोई कमी नहीं है। बासु अगोचर दी मेरे सतगुरु, बासु अगोचर दी मेरे सतगुरु, बासु अगोचर दी मेरे सतगुरु। भली बताई बाता जग में गुरु समान नहीं आता। और किसी भी रूप में आते गुरु जी, आप के रूप में आते हैं, किसी भी ड्रेस में आ सकते हैं। कि हमारे मोतिया पड़ा है इसलिए हम उसको पहचानते नहीं है। जग में गुरु समान नहीं आता, काम क्रोध कैद कर राखे, काम क्रोध कैद कर राखे। लोभ को लीना ना था जग में गुरु समान नहीं आता। लोभ को लीना ना था जग में गुरु समान नहीं आता। गुरु महाराज जी, हम काम क्रोध के ही दास हैं। गुरु जब कृपा करता है इनको नथ लेता है, लोभ को भी पकड़ लेता है, तब हम उससे सुरक्षित होते हैं। इसलिए वो दाता है, समर्थ भी है। काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीना ना था जग में गुरु समान नहीं आता। कल करे सो अभी कर ले, आज करे सो कल करे तो आज ही कर ले। फिर भी मिलेगा साथ जग में गुरु समान नहीं आता। फिर भी मिलेगा साथ जग में गुरु समान नहीं आता। बस गोचर दी मेरे सतगुरु, बस गोचर दी मेरे सतगुरु। बड़ी बताई बाता जग में गुरु समान नहीं आता। आज तेरे साथ है गुरु महाराज, तेरे को मनुष्य का शरीर दिया है, फिर तेरा साथ छूट जाएगा, फिर तू खाने पीने का किसी में रहेगा। अगर नाम नहीं जपा, सदगुरु की शरण नहीं गया, अपने जीवन को अध्यात्म नहीं बनाया। अध्यात्म जीवन होता है जब हम सदगुरु के साथ जुड़ जाते हैं। नहीं तो पशु जीवन है, खाना पीना और सो जाना, ये तो काम पशुओं समाना।
आज तेरे साथ है, तेरा साथ दे रहा है कि तेरे को मनुष्य का चोला दिया हुआ है कि मैं अपने मिलने के लिए तेरे को मनुष्य का चोला दिया। गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। 84 में जाए पढ़ोगे, 84 में जाए पढ़ोगे, 84 में जाए पढ़ोगे, पूछोगे दिन रात जग में समान नहीं, पूछोगे दिन रात जग में गुरु समान नहीं। भाई आप 84 भुगतोगे अगर गुरु की शरणी के नाम नहीं जपा। 84 में 8 करोड़ 40 लाख साल की आयु होती है 84 की, तब कहीं मनुष्य का जन्म मिलता है। 184 जून सवाई, 184 जून मानस को प्रभु की बड़ाई, मानस को प्रभु की बड़ाई। इस पौड़ी से जो नर चूके, इस पौड़ी से जो नर चूके, आए जाए दुख खाए जग में गुरु समान नहीं आता। गुरु समान नहीं आता। अगली तुक में कवि साहब जी फरमा रहे हैं, शब्द पुकार पुकार कहते हूँ, शब्द पुकार पुकार कहते हूँ, सर्वे संतन साधा जग में गुरु समान नहीं हे सर्वे संतन साधा जग में गुरु समान नहीं आता। बसुआ गोचर मेरे सतगुरु, बसुआ गोचर पली बताई बाता जग में गुरु समान नहीं आता। महापुरुष संत जन हमारे को कर्म कांड में नहीं फंसाते हैं, वो साफ साफ कहते सच्ची बात। सुमरन बंदगी कर ले साहब की, सुमरन बंदगी कर ले साहब की, बंदगी कर ले साहब की, सुमरन बंदगी कर ले साहब की, सुमिरन बंदगी। काल नवावे माथा जग में गुरु समान नहीं आता। काल नवावे माथा जग में गुरु समान नहीं आता। काल भी तेरे को सल्यूट करेगा ये तो उस परमेश्वर की सतगुरु की बंदगी करेगा। भजन बंदगी कर ले साहब की, काल नवावे माथा। अब सतगुरु महाराज पुकार पुकार के हमें कह रहे हैं कि ओ बंदिया, जिस काम के लिए तेरे को भेजा है वो काम कर ले, नहीं तो पछताएगा। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के खुद जब चिड़िए चुगी खेत। मनुष्य जन्म ही के ऐसा जन्म है जो साहब की बंदगी कर सकता है, प्रभु की बंदगी कर सकता है, सतगुरु की भक्ति कर सकता है। अब इसी जीवन में पशु की तरह जीवन व्यतीत किया तो बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछता के होत जब चिड़िया चुगी खेत। मनुष्य जन्म से यह आत्मा गिर जाती फिर पछताती है। 8 करोड़ 40 लाख साल की सजा होती है इसको, कब कहीं मनुष्य का चौड़ा मिलता है। तो इसलिए जग में गुरु समान नहीं आता।
साहब की बंदगी करे साहब की पालन मावे माथा जग में दूसरा मान नहीं आता जग में दूसरा मान नहीं आता। देखो सतगुरु कितना दयालु है। कहे कबीर सुनो धर्म कहे कबीर सुनो धर्म मानो बचन हमारा जग में हे मानो बचन हमारा जग में अब क्या कहते हैं महाराज जी, ये सारा इसका पर्दा खोल मिलो सतगुरु से पर्दा खोल मिलो पर्दा खोल मिलो सतगुरु से आओ लोक दयाला आओ लोक दयाला भगवा गोचर जी मेरे सतगुरु पली बताई बाधा हे पली बताई बाधा जय साचे दरबार की जय। आगे लेट अच्छा कोई नहीं बैठो आप। गुरु प्यारे साध संगत जी, ऐसा सबब, ऐसा अवसर, ऐसा मौका बड़े ही भाग से मिलता है। महाराज जी गुरबाणी में फरमाते हैं, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग जी जो बधाइए तीर्थ हथ रंग। ये लिए जो सबब बन रहा हमारे को। अब ध्यान रखो ना मोहनलाल जी, थोड़े और इधर हो जाते मेरे सामने, मेरे को करंट आएगा आपका। इधर बाबा जी बैठे हो। ये क्यों हो रहा है? जो दो रूहें आई हैं आपके घर में, ये पिछली कमाई वाली रूहां है, जिसके आने से देखो संत महापुरुष आए हुए हैं। घर में सारे रिश्ते संबंधी मित्र दोस्त आए हैं, सत्संगी भी आए हुए हैं। जहाँ महाराज का सत्संग लगता है 18 चीज चल के आते हैं। कमाई है कि नहीं उनकी बच्चों की? फिर संस्कार आपके द्वारा मिले हैं, आप महाराज के भक्त हो, तो आपका सारा परिवार महाराज के चरणों में लगा हुआ है। ऐसे गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना की लगे रहें। आप लोग लगे रहेंगे, एक बूटा लग जाता है तो उससे कितने फल लगते हैं, बाग बगीचे बन जाते हैं। एक दीवा जल जाए तो सारे गांव के मोहल्ले के दीवे जल जाते हैं। तो ये रूहें पिछली संस्कारी रूहें हैं, इनकी अपनी कमाई है। इनकी कमाई हमारे से भी अच्छी है। उनके लिए सारा कुछ बनाया, आपने बनाया आके यहाँ, ठीक है नहीं, देख लो, उनके लिए पहले बना होता है। तो आपको इनके माता पिता को भी बधाई है और दादा दादी को भी है। तो जो इनके नाना नानी हैं उनको भी बधाई है। सतगुरु महाराज को तो विशेष बधाई है। साथ संगत जितनी भी आई हुई है इस खुशी पर, तो सबको बधाई है। तो देखो हम इनके साथ, इनके आने से ये प्रोग्राम हुआ है। हम कितनी दूर से चल कर आए हैं, हमारे पुण्य बने कि हम सत्संग के आधार पर ही आए हैं। यहाँ दुनियावी रिश्तेदारी नहीं, हमारी गुरु भाई करके हम आए हैं, हमारे भी तो पुण्य बने।
देखो एक पुण्य आत्मा आती है, उसके साथ कितने को पुण्य मिलते हैं। जो रूहें आई हैं ना, उनके पुण्य है, उनके जरिए हम यहाँ आए हैं, हमारे कितने पुण्य बने हैं। महाराज फरमाते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्तरू सो सो योग समान। हमारे को भी मानते हैं, हम भी तो आदमी हैं, ठीक है नहीं। तो सत्संग मिलता बड़े भाग से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भगवान। और अपने घर में, अपने गांव में ही, कोई फीस नहीं। हमारे संतों की कोई फीस नहीं है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसके भला। ये मार्ग ऐसा है। बड़े बड़े तपस्वी नाना प्रकार के साधन करके भी सिद्धि तो मिल जाती हैं, मगर ये चीज नहीं मिलती जाएगी, मोक्ष मार्ग। ये सतगुरु की दया से मिलता है। हमारे तुम्हारे अहोभाग है कि हमें ऐसे सतगुरु मिले हैं जिसने सारे पश्च से हटा के केवल उसके साथ जोड़ दिया। ऐसा कोई संत मिले मेरी तार प्रभु दे नाल जोड़े। अब महाराज जी मैं थोड़ी जी बाणी लेना, ज्यादा लंबा शब्द नहीं है, मैं पढ़ के सुना दूंगा। ये पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की बाणी है। मन को समझा रहे महाराज जी। समझाना तो मन को है, लगाना मन को है। ये शैतान, इस समय शैतान है, ये आत्मा को गुमराह करता है। यानी ऐसा इसको पलीता देता है नशा, इसको होश नहीं रहती है। ये अपने आप को मानी समझ रही है, सही समझ रही है, संसारी समझ रही है। अब मन को समझाते हैं महाराज जी। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल बेला ए। तेरे को मनुष्य का चोला मिला हुआ है। बेला मैंने समा, वक्त, अवसर मिला है। कबीर साहब जी भी फरमाते हैं, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट पीते तू देख विचार। बहुत हाँ कहे कबीर जीत के हार, बहुत बीजी के हो पुकार पुकार। अब ये जो शब्द भी बोला था, तो हमारा हमें अवसर मिला हुआ है प्रभु को मिलने के लिए। मिलेगा, हम है वो सर्वव्यापक है, इन्हें आंखों से नजर नहीं आता। वो गुरु की आंख है, जब खोलोगे आप देखो, जैसे इन आंखों से दुनिया नजर आ रही है, जो अंदरली दुनिया है वो अंदरली तीसरी आंख से खुलेगी, हमारी नजर आएगी हमारे को। उसके लिए आपको तरीका बताया। देखो जितने भी गुरुमुख है, जितने भी है जमात में, हमारे को क्या आदेश है गुरु महाराज का कि रूहों को जगाओ, आप डाकी बन के जाओ, परमेश्वर का संदेशा दो। हम भाई गुरु नहीं है, हम गुरु सुप्रीम पावर होता है, हम तो उसके चलाए चलते हैं। हम तो वाहन की तरह हैं, ठीक हमारे स्टार्ट हो गए, गेर पार चल पे, नहीं तो हम ठीक ही है। बस आप सच्ची बात आपको बताएं, हमने गुरु महाराज को प्रार्थना की, महाराज जी हमारे अंदर ऐसी चीज ना आए। हमें जो बढ़ाई मिलती है, जो हमारे अंदर गुण है, ये सब गुरु महाराज की दात दी हुई है, अपना कुछ नहीं है। नोट करनी बात, जिस दिन अपना हुआ बस फ्यूज उड़ गया। तो इसलिए इन्हीं सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास जो सुख सुविधा है, सुख के साधन है, हम सत्संग में जाते हैं, ये हमारे को हमारा सेवा, मैं सेवा करता हूँ, ये हम नहीं करते हैं, वो अपने आप कराता है। सेवा करनी, सत्संग करना, कराना, सत्संग में जाना। हम दुनिया में कितना पैसा लगाते हैं, संबंधी रिश्तेदारों को जाते हैं, कितना खर्च करते हो। सत्संग जो खर्च करते हैं, इसका 1000 गुना देते हैं महाराज। गुरु के ऐसी प्रभुताई देते हैं सत्संग। मेरे सामने जो लोग तन से, धन से, मन से सेवा करते थे, आज उनके पास कुछ कमी नहीं है, उनसे पैसे नहीं गिने जाते हैं कि पता नहीं किस किस के नाम कराते हैं, कभी पोते गए, कभी लड़के गए, कभी घरवाली के। इसलिए पैसा उनके पास है, ये उन्होंने खर्चा है। किसान के घर जो अनाज होता है, उसने बोया हुआ है, बोया नहीं उसने, तब उसके घर में, जिसने बोया उसके घर में कैसे आएगा। अब अवसर है, मौका है, आप सेवा भी करो, सिमरन अपनी समर्थन के मुताबिक। देखो जो आप भंडारा कर रहे हैं, संगत की सेवा है,
सब लोग गुरु महाराज की सेवा है। गुरु के ऐसी प्रभु ताई देता है सत गुण आई। हुण वो कहने तेरा महाराज कहने सुन मन मित्र प्यारे मिल बेला है जब लग जोबन साथ है तब लग ए दे जब तक तू सेवा सिमन सत्संग बंदगी कर ले। मान लो कि हमारे पास कुछ कमी है, कमी की होती कि हमने किया नहीं है तो कमी होगी, तो आप वचन सिमन करो, आपके घर में बरकत होगी। जो आपके काम रुके हुए हैं, रास्ते बंद है, वचन बंदगी से सदगुरु की भक्ति से अपने आप खुल जाएंगे। कोई नौकरी के लिए रोता है, कोई रोटी के लिए रोता है, कोई बच्चों के लिए रोता है, कोई शरीर के लिए रोता है, कोई बीमार है, कोई कैसा है। ये सारा ही हमारे अंदर कमी है, ये हमारे कर्मों का फल है। ये अब नाम की कमाई करो, कर्म भी हमारे दग्ध हो जाएंगे। नाम जब हृदय से बह जाता है तो जन्म जन्म के कर्म हमारे दग्ध होते हैं। कबीर साहब जी महाराज फरमाते हैं जब ही नाम हृदय धरियो जो पाप का नाश है जैसी चिंगनी आंखी पड़ी पुराने गाछ को एक चीनी लगा दो, मिनटों सेकंडों में स्वाह हवा चलती है, धूड़ भी उड़ जाती है। ऐसे गुरु की पानी गर्म दे थोड़ा दिन ना, तो इसलिए महापुरुष हमें नाम जपने का होका देते हैं कि आप नाम की कमाई करें। भजन सिमरन के बिना काम नहीं बनेगा, ना हमारी अध्यात्म व्यवस्था बनेगी। अध्यात्म जीवन बहुत बढ़िया। देखो कबीर साहब जी अध्यात्म में उनके पास इतने दुनियावी तौर से अमीर नहीं थे, रूहानी बादशाह थे। गरीबी कोई नहीं मांगता महाराज, कोई नहीं मांगता। उन्होंने गरीबी मांगी, उनके घर से भूखा भी कोई नहीं गया। देखो एक बार उनके पास एक रसायनी साधु आ गया, उन्होंने देखा भी ये तो गरीब है, पर आते उनके पास ही थे, और के पास जाते नहीं। देखो ये भी देखना, दुनिया उस बनारस में कितने लोग थे अमीर, उनके घर जाते नहीं थे साधु संत, उनके क्यों जाते थे? देखो जहाँ चुंबक होती है ना वहाँ अपने आप ही खिंचा देते कि वो सतगुरु अवतार थे संसार में आए हुए, हमारे लोगों को तारने के लिए आए हुए थे। तो रसायन साधु ने क्या चल इनको एक गरीब है, उनकी अपनी सोच थी आप भी ले लो, इनको भी खांसी दे लो, पानी नहीं लेनी है। अच्छा हाँ, बेल को सोने बनाने की विधि सिखा देते हैं। सवेरे जाते हैं ना हम लोग बाहर, आप तो लैट्रिन बन गया, अपने ज्वाइंट लैट्रिन गया, बाहर लोग जाते हैं, और पहले बाहर जाते दातन जी करते थे पुराने जमाने में। वो चल गया अपने बाहर, कबीर साहब जी इधर बैठे थे, एक पत्थरों का थड़ा था जैसे पहाड़ी इलाके में होता है। जब वो आए तो सारे पत्थर सोने के बने हुए, वो हैरान हो गया साधु, कमाल है, मैं तो इनको गरीब समझता था। वो कहते देखी हमारी रसायन नाम रूपी रसायन जो है, सोना तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये वो लाल है जी, मिलने से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। हाँ हमारे को कौन पूछता था यार, बताओ। मैं जब शुरुआत हुई तो मेरे को एक ही सूट था, जैसे बात मैं सत्संग के लिए गया, नाला करे चिकनी के खड्ड में बस फंस गई, इंजन पर मैं खड़ा था, उसने जी साहब रेस दी, सारा ऊपर सारा निपट गया। टोल को कपड़ा नहीं था हमारे पास, नोट करने वाले गुरु क्या करता होता है, सामान भी मेरे को आप उठाने पड़ता था। आज वो लोग के हमारा थैला भी उठाते हैं, इनकी कृपा से हम सजे हैं, नहीं तो मोर जैसे करोड़ों ही पड़े हैं। बंदा अहंकार कर रहा है कि मैं वो है, मैं ऐसा, मेरे पास वो है। तो तेरे पास पाई क्या है, परमा मलक का दिया हुआ है सारा ही, जब मर्जी वो छीन सकता है, खो सकता है हमारे से, ठीक है नहीं। उसका धन्यवाद करो कि महाराज ये दात तेरी है, जो कुछ भी मेरे पास है ये भी दात तेरी दात, पुत्र भी, धी भी, धन भी, नौकरी भी, शरीर भी। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि भाई जब लग जोबन साथ है, तेरे तू जवान है, शरीर बढ़िया है, तेरा चल रहा है,
कोई दिन ऐसे ना स्कूटर भी नहीं चलना, ठीक है नहीं। तो थोड़ा समझना है, जब तक तेरे अंदर श्वास है, जवानी है, देखो आप जवान हो, आप जवान अवस्था में इस ध्यान को लगना है, महाराज जी की कृपा है। जवान कोई कोई लगता है। मैं बहुत खुश होता हूँ कि हे प्रभु, ये बड़े भाग वाले हैं जिसको जवानी अवस्था में ही नाम मिल गया है, ठीक है। मेरे को भी 30 साल की उम्र में मिला था, इतनी कमाई नहीं हुई है, सेवा का हुक्म था, दिन रात दौड़े रहे, भक्तों के खाना, तो क्या करें भाई, मजबूरी है। तो जब लग तन दे, जब तक सत्संग कर लो, नाम जप लो, सेवा सिमरन कर लो, जितनी भी समर्था है। सत्संग मत छोड़ो, सत्संग जो छोड़ देते समझ लो कि अपना नुकसान कर रहे हैं। कितने पुण्य बनते हैं, कितने पाप धुलते हैं सत्संग में आगे। होश आती है आत्मा को यहाँ कि मैं किस लिए आई हूँ, मेरा काम क्या है, यहाँ पता लगता है। बूढ़े को भी, बच्चे को भी, जवान को भी पता लगता है। जब पता ज्ञान हो गया, समझ आ गई, फिर आत्मा चल पड़ती है। किसी भी बूढ़े शरीर में, बच्चे में, जवान में भी परमात्मा की तरफ चल। देखो ये बच्चा, छोटी उम्र है इसकी, मैंने इसको देखता हूँ वीडियो में, ये पूरी सेवा करता है बच्चा। तो बहुत मतलब प्रसन्नता होती है कि मालिक की कितनी कृपा है इन रूहों के ऊपर, जो जवान अवस्था में भी महाराज की शरण में लगे हुए, दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। बिन गुण कामना आमी टहटेरी तन खे, बगैर गुण से, बिना गुण से किसी काम की नहीं है। टहटेरी मिट्टी है ये, अगर इसका गुण क्या है, अगर प्रभु की भक्ति करे तबे मनुष्य का सिर है। बाकी काम सारे पशु करते हैं, उनको तो समझ नहीं है पशुओं को, बंदे को तो समझ है कि मेरे को यहाँ आगे होश होती है। भजन बंदगी के बिना टेढ़ी है ये, जिधर मिट्टी की टेढ़ी होती है, स्वा की टेढ़ी होती है। तो महाराज ने कहा बिन गुण कामना अभी टेढ़ी तन खे, खे मैंने मिट्टी, इंसानों की मिट्टी उठा के घूम रहे हो, जिस काम के लिए मिली थी वो काम किया नहीं है, फिर क्या दंड मिलेगा इसका? इसका दंड बहुत बड़ा है। महाराज ने दी, कितनी बार दी होगी उसका कोई पता नहीं है। इसका दंड मिलेगा 8 करोड़ 40 लाख साल लगेंगे, सजा मिलेगी 10-20 साल की नहीं। इस पौड़ी से जो नर चुका है, आए जाए दुख पांडा। दिन रात देखो संत महात्मा चले हैं, लोगों के बुरा भला भी सुनते हैं, दुख तकलीफ भी सहते हैं। ये मार्ग औखा नहीं, सौखा नहीं है संत के लिए। संत को तो सबका सहन करना पड़ता है। धरती के लिए होते साधु, धरती जैसे खोद खाद धरती से है, काट बाट बन रहा है, कटु वचन साधु से और से न जाके। किसी ने माड़ा चंगा बोल दो, छुट्टी करती उसकी कि हम नहीं जाना। साधु तो फिर भी जाता है, जो उससे प्यार करते हैं उनके पास भी जाते हैं, जो नहीं करते उनके पास भी जाते हैं, कि हमारी ड्यूटी है ये हमारी ड्यूटी है, गुरु महाराज ने लगाई है। आपके पास जरूर आएगा वो। संत साधु जहां चले जाता है वहां रूहां ताजियां हो जाती हैं। मैं कई बार काफी देर बाद जाता हूँ, एक बार बैठना, चाह पानी तो पिलाई देते लोग, भक्त लोग कहते महाराज भी हमारे सत्संग करना, हमारे सत्संग करना, हमारे सत्संग करना। जाने से नहीं छोड़े। माली की तरह होते हैं, जैसे माली होते हैं ना, किसी सेठ ने रखा हुआ। हम तो पौधों की सेवा करने के लिए हैं, माल को उसका और है। सदगुरु महाराज वो परमेश्वर वाहिगुरु, तो पौधों को पानी देना हमारा काम। कहने क्या काम करता है? कहने मैं पानी देता है, जो है ना ये पार्क में पानी, बस वो है हम। जब पिए नहीं समझ लगे कि मैं एसडीओ है, फिर कितना बनेगा उस काम। जो अपना एसडीओ अगर पीएन सहन कर दे उसको सजा मिलेगी, 2-2.5 साल की सजा मिलेगी, टर्मिनेट भी हो सकता है। ऐसे मारे जाइए।
खालिद जी का बाड़ा नहीं है। हमारे को तो आ गया गुरु महाराज के, इसलिए हम नाम दे रहे हैं। कौन संभालेगा भाई? वही संभालेगा जिन्हें आज्ञा दी है। भक्ति बहुत बड़ी चीज है इसमें। गुरु महाराज के नाम तो बहुत दूर की बात है, पर भक्ति हो जाए हमारे से, यही बहुत बड़ी चीज है। मेरी बात का गुस्सा मत करना। नाम पंडित भी देते हैं जो कथावाचक है, वो मंत्र देते हैं। नाम केवल सतगुरु दे सकता है। पहले भक्ति करो, नाम की कमाई करो। देखो हम किसी स्कूल में पढ़ा सकते हैं? बताओ कि हमने वो किए नहीं ट्रेन, क्या बोलते हैं, BEd नहीं की हुई है, या हम हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, हाँ, तो हम कैसे कर सकते हैं काम? मेरे को जब आज्ञा हुई, वो मेरे को पता नहीं कौन, पता नहीं मास्टर जी, पता नहीं होर सी कोई, कहने भी तुसी किद्दां कर सकते? मैं महाराज को चल तू। मेरे को नहीं पता है, हमारे को पता भी नहीं था, आज तक भी पता नहीं है। कहने भी हुन की आगे तुसी 3-4 दिन बाद। मैंने कहा ऐसे कहता जी, वो कहते इनको तुर से हुक्म है। नाम हम थोड़ा देते हैं, वो देने वाला दे जाता है। सत्संग भी मैं करता, मेरे को पता है कि मेरी क्या औकात है, ठीक है नहीं? मेरे को खुद पता है कि मैं कैसा हूँ, कैसी मेरी औकात है। गुरु महाराज से हमारी औकात है। हमारे को कोई जानते नहीं किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाँव। सतगुरु की कृपा पे तो पूजन लगे भाई, नहीं कोई रिश्तेदार संबंधी नहीं। गरीब आदमी को कौन पूछता है, चाहे संबंधी हो, जाता नहीं उधर कोई नहीं। भैन नहीं जाती है, कहनी उत्थे की जाना है, उत्थे चाह भी नहीं मिलनी, उधर को तो दुध भी नहीं होंदा हैगा। चलो बड़े भाई के चलते हैं, वहाँ मिल जाएगा, साथ को बिस्कुट भी मिल जाएंगे, बर्फी मिल जाएगी। उसके पास है नहीं बेचारे को। ये मार्ग जो है, तो उससे कृपा होती है, तब हमारे लोगों को सेवा मिलती है। सत्संग की सेवा, कोई भी सेवा मिल जाए आप वो करो, ठीक है नहीं? बड़ा परमेश्वर ही है, बड़ा वही है। सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिनका राखी मेरे, सबसे बड़ा सतगुरु है। आप छोटे नानक नन्हे हो रहो, जैसी नन्ही ध्रुव, घास घास सब जल जाएगा, ध्रुव ध्रुव की ध्रुव। बरसातू घास होता है ना, तो जल नहीं जाता। ध्रुव जो पूजा में चढ़ती है, वो हरी की हरी रहती है। भक्त से बड़ा कोई संत नहीं है जो भक्ति करता है। भक्त और भगवान में क्या फर्क रहता है जी? संत हमारे गुरु महाराज हमारे सरकार, आपने देखा है जब किसी ने प्रसाद रखा ना, हम साथ ही होते थे, पहले उन्हें जेब से महाराज के स्वरूप निकालना, उस पर लगाना, हाँ भोग लगाते थे। वो हमारे को सिखाते थे। वो गुरु होता ही सिखाने वाले, जैसे माँ की तरह अपने बच्चे को, लड़कियों को सिखाते, ऐसे गुरु सिखाते हैं। गुरु ताड़ता भी है, मारता भी है, प्यार भी करता है, संभालता हो। अगर गुरु नहीं संभाले, हमारा तो फ्यूज उड़या हुआ है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ गाढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जब कच्चा बर्तन बनाते हैं ना कुमार, तो अंदर से हाथ रखता उसका। गला कैसे बनाते? गुट्ठा देता, तब गला बनता उसका। साढ़े गल च कोई गुट्ठा दे दे, असीं तां उसकी छुट्टी कर देनी। गला बनाने वास्ते कितनी उस घड़े को कितनी मार पड़ती है। फिर उसको आग में पकाया जाता है, तब वो पक्का होता है। फिर उसकी आवाज़ भी बदल जाती है। ठनका के नहीं देखते आप, पक गए ने, आवाज़ भी बदल गई उसकी। पक्के भांडे की आवाज़ बदलती कि नहीं? फिर उसमें पानी डालते हैं हम। पानी डालने से आप भी वो शीतल हो जाता है, और पानी भी ठंडा हो जाता है। जो पीने वाला है वो भी कहते हा ठंडा पानी है, उसकी प्यास बुझ जाती है। ऐसे नहीं बनती गल, काटने पड़ता है, अग्नि में जाने पड़ता है। जैसे घड़ा तपता कच्चा आग में, ऐसे तपना पड़ता है।
तब 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 बनता है भक्त, ऐसे नहीं बनता है दुनिया की ठोकरें खा के। आप देखो जो पत्थर लगता है ना मकानों के, पता नहीं कितने थोड़े उस पर चले, फिर शैनी से उसको बनाया। अब मूर्ति जो पत्थर की होती है, लोग उसको उसकी पूजा करते हैं मूर्ति की। पत्थर से वो भगवान की मूर्ति बनी। अब लोग उसी पत्थर को जो ठोकर मारते थे, आज उसकी पूजा हो रही है। ऐसे मार्ग है। शाबाश। अब श्री गुरु महाराज के आगे उठो। आप महात्मा ही हैं, गुरु कृपा करेगा हमारे को पार, हम तभी पार होंगे। आगे आ जाओ। हम बिन गुण कामना आवी ही तन ढेरी टह ढेरी तन खे, मेरे मन लह लहा कर जा। अब मन को मारा चाहे मेरे मना, थोड़ा आगे हो जा। तेरे नो बिट्टू आगे हो जा, और हो जा आगे नो, हो जा यार आगे नो। हाँ बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो मेरे मन लह लहा कर जा। महाराज जी मन को ही उपदेश दे रहे हैं, मेरे मन लह लहा कर जा। अब जाके इस मन को नहीं लगाएंगे हम। मन की चाल कौन समझता है? जो अभ्यासी बंदा है, चाहे उसमें लड़का है, जवान है, बुढ़ा है, जो भजन ही नहीं करता है, वो मन की चाल को कैसे? मन अपनी चाल चलाता है। हमारे को तिगनी का नाच नचाता हो, तीन ताल बजाता है हमारी मन। इसलिए महाराज ने वचन किया कि मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मर गए मुल्ला काजी शेख। जो गुरु कहना है वो करो, चाहे थोड़ा करो चाहे बहुत करो। वो महाराज दे दे कि चाहे चलो ये थोड़ा करता है, करता तो है। हाँ कमजोर है भाई, मेरा छोटा लड़का कमजोर है, चलो इतना ही करता है, उसके माता पिता खुश हो जाते हैं। हम जो रास्ता गुरु ने बताया उस पर चले। अगर आउट हो जाओगे आप, फिर नहीं गुरु सहायक होगा। तुझे असि तो लकीर टप जाने, फिर गुरु कैसी हमारी मदद करेगा भाई? नहीं। जो गुरु ने रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलो। ये गुरु बता रहे हैं, मेरे मन लह लहा कर जा। लहा क्या है? संगत करो, कर साथ संगत भज केवल नाम, अबर काज तेरे किसे न काम। दोनों काम करो। बाकी शरीर के काम तो असं करते हैं, कोई ना कोई काम असं करते हैं। उन्हें इनकी ड्यूटी लगाई है, बेचारे दिहाड़ी थोड़ा करेंगे, मैं भी नहीं कर सकता। दिन रात यहाँ से जाएंगे अर्की में, अर्की से और बस से फोन आ जाएगा, उधर चल जाएंगे, दिन रात चले हैं। कई बार टायर फूट जाता है गाड़ी का, टायर कस जाते चलते फिरते। तो इसलिए लाहा यही है जो आप ले रहे हो। ये केवल मनुष्य जन्म में ही लिया जाता है ऐसा लाहा। कितनी दूर से आए यार, चंडी से, हैं अर्की से आगे जाके हैं इनका घर। ये गुरु की कृपा है, क्योंकि हम एक वाहन की तरह हैं। वाहन चाहे खड़ा रहे, जब तक उसमें ड्राइवर न बैठे वो चल नहीं सकता। अब आपका स्टेयरिंग मोड़ा तो आप जारला में आ गए मोहन लाल जी के। ये गुरु की कृपा है। 2 घंटे लगते हैं चंडी जाने के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है जी। गुरमुख नाम सलाइए होमे निबरी फा। फा कहते अग्नि नो, जी तेरे अंदर अग्नि है होमे की, कैसे दूर होगी? जूस पीने नाल नहीं, गन्ने का रस पीने नाल नहीं। मारा कहते गुरमुख नाम सलाइए होमे निबरी फा। तेरे अंदर जो अग्नि है होमे की, वो नाम से ही बुझेगी। आपको बुझाना हो क्या डालना पड़ता है बेली राम जी? पानी। गैस भी आ गया, दफ्तर से लग्या होंगे, तो दफ्तर लग्या है। तो नाम की कमाई जितनी होगी हमारे अंदर, जितनी निम्रता आएगी, परमात्मा नजदीक जाएंगे। आपको ढूंढेंगे कि बेली राम भाई कहाँ है। ये नहीं कि तेरे को कहता मैं, ये हमारे सबके लिए हैं। हम लोग आपसे प्यार, हम आप हमारे गुरु भाई ये सारे। हम एक गुरु की शरण है, एक परमात्मा की संतान हम। तो वो जो हमारे अंदर होमा है वो नाम से ही दूर होगा। होमे तीरिक रोग है दारू भी सी माई। दारू माने दवाई।
ये ऐसा कैंसर का रोग है जिसको लग जाता है, हमारी सारी कमाई, सारी साधना, सारे पुण्य नष्ट कर देता है। मैं इस पर प्रमाण देता हूँ आपको। 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमा रहे हैं, तीर्थ वर्त अरुदान कर, तीर्थ वर्त अरुदान कर, मन में करे गुमान, नानक न फल जात है ज्यों कूचर स्नान। हाथी स्नान करता है महात्मा जी तो ऊपर से मिट्टी फेंक लेता है। जब अहंकार आया, तीर्थ वर्त नेम सब साधन में नष्ट हो जाते हैं। ये बड़ी बहुत खतरनाक चीज है अहंकार। कोई भी कला हमारे अंदर प्रभु कृपा से आ जाती है, हम उसको अपनी समझने कि मैंने किया है, मैंने सीखा, मैंने किया है। जैसे हम कीर्तन कूर्तन कर लेते हैं ना, हमारे साथ ढोलक बजाने वाले होते हैं, तो 10वें 5वें पातशाही महाराज के साथ 2 भगत थी। आपने मेरे को एक दिन भेजा था हमारे को, भाई जे हम नहीं होते क्या होता, अगर हम भी नहीं होते तभी होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, हनुमान जी से लंका में गए, रावण सीता माता को मारने के लिए आ गया, सीता जी को। हनुमान जी कहने मैंने कुछ करना चाहिए हम। जब तलवार मारने गया, पिछले मंदोदरी ने पकड़ ली। हनुमान जी कहना मेरे वाला काम तो महाराज ने अपने आप ही करता। देखो फिर लंका जैसे फूकनी थी, उन्हें पकड़ के ले गए। और जब मार कहने इसको मार दो, रावण कहता है। सामने से विभीषण बोल गया कि ये दूत है, इसको मारना ठीक नहीं है। रावण से मुंह से महाराज ने खा दिया, कहने इसकी पूंछ को कपड़ा लपेट के, रुई लपेट के आगे और तेल पा के आगे लगा दो। फिर वो समझ गए, कहने इस काम मैं कर नहीं सकता, ना रुई थी मेरे पास, ना ही कपड़ा था, ना तेल था। उसे महाराज ने अपने आप ही कराया था। ये जो चीज़ें हैं ना, महापुरुषों ने की है पहले, हमारे लिए उदाहरण है। हम नहीं होते तो फिर भी होता सारा कुछ, ठीक है नहीं। आप नहीं होते, मैं नहीं होता, फिर भी होता है, और कोई आ जाएगा। तो ये हमारे आओ भाग है कि गुरु महाराज ने हमें सेवा बख्शी है। सेवादार बन के हम करें तो गुरु हमारे साथ है। अगर गुरु बन गया फिर पीछे हट जाएगा वो। एक कोर्ट में एसडीएम आ गया, दूसरा तब आएगा जब एक जाएगा, है तो सब तो वही है। हाँ जी, हम लोग से महाराज करा रहे हैं काम, हमें कभी भी पटक सकते हैं, ठीक है नहीं। पर जब हमारे अंदर अहंकार आता है पटक देते हो। ये दौर में आप सत्संगी लोग हैं ना, आप लोग प्रचार करते हो, मैं इसलिए सुना रहा हूँ। बुल्ले शाह हुए, उनके गुरुजी ने उनको भेज दिया बाहर सत्संग के लिए, जैसे हमको भेज देते हैं। इतनी संगत बनी, केवल हमारे अंदर भी आता कि हम मेरी संगत आ जाता है। हम मैंने आपको कहा नहीं आ रहा, मेरे को माफ़ करना। भोजन का असर होता है, भोजन का असर होता है। बताऊं कैसे होता है। महाभारत विच पांडवा ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की, ना भीष्म पितामह ने की। फिर बाद में उनको पूछा गया, भीष्म पितामह को आपने क्यों नहीं किया? कहने असी अन्न तो खाया, उन्होंने साड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जी। हाँ जी, हाँ जी, अन्न का बहुत फर्क होता है जी। सत्संगी नाम तो ले लेते हैं, भजन तो करते नहीं है। जैसे उनका ख्याल विचार होते हैं, अन्न में भी वैसा होता है। इसलिए नाम की कमाई करनी चाहिए। जहाँ नाम की कमाई होती है उनका रुखा भी इतना लगता है 36 प्रकार के व्यंजनों की। मैंने पता नहीं कितने सारे एक घर में खाना खाया था, मक्की की रोटी 2 और दाल सिंपल। आज तक मेरे को याद है कितनी श्रद्धा थी उसके उनके लोगों के अंदर। जब हम भजन सिमरन करके खाना बनाते हैं, वो खाना अमृत बन जाता है, हमारे मन के विचार भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि आप स्नान करके रसोई में बड़े करो, ठीक है। हम कभी कभी आते हैं, पर अपने परिवार के लिए भी ये करो, ठीक है नहीं। आप जो अन्न बनाती हैं बीबियाँ बहना, इनको रसोई में स्नान करके बढ़ना चाहिए। क्योंकि जहाँ रसोई है, गुरु महाराज का लंगर है, वो देवताओं का स्थान होता है, अन्न देवता का। वहाँ पवित्र होकर बनाओगे, घर में बरकत भी होगी। किसी कहीं हम जुत्ती लेकर चढ़ जाएं कि ऐसे स्थान पर जहाँ जुत्ती नहीं जानी, तो हमारे पर कृपा होगी।
वो तो रूस हो जाएगी। वो जो देवता है कोई भी है, किसी के घर में बढ़ जाओ। मैंने पहले पूछा भी मैं बूट अंदर ले जाऊँ, ठीक है नहीं, आपने कहा कि ठीक है। फिर मैंने देखा गुरु महाराज के यहाँ मंदिर तो नहीं लगा हुआ, तो मैं देखो आज हम गुरु महाराज की कृपा से है। पूजा जिसको कहते हैं वो आदर सम्मान करना है, गुरु की श्रद्धा से उसको पूजा कहते हैं। ऐसे वो कर दिया चबक्की लागी, कोई बात नहीं लागी जाती इस उम्र में। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। आगे बैठोगे ना तो पक्के नींद आएगी। हम आगे बैठते थे गुरु महाराज के, नींद आ जाती थी। फटाफट यहाँ से नाभि से ऊपर आ जानी आत्मा, पत्थर पर बैठना में नींद ना, फिर भी आ जाती थी। मैंने कहा महाराज हम तो बहुत औलाद, कहते हम अपने आप ही आपको दिलाते हैं, आप तो हमारी चिड़की सुन लेते हैं और तो ये छोड़ देंगे ना, हम लपड़े छोड़ देंगे, आएंगे नहीं सत्संग में। हर कोई माता पिता का बात कोई बर्दाश्त करता है। चलो थोड़ा बहुत गुस्से भी हो गया, शाम को घर आ जाता है या माँ पे ले जाते हैं कि उनका अंश है वो, तो ये भक्ति मार्ग है। जे सतगुरु तेन मारन झिड़का तो लख लख शुक्र मनाई वे तेरी उम्र अखीर दी। पर आजकल तो बड़ा मुश्किल है जी, भक्त रूठ जाते जो उसको सच्ची बात कह दे। सच्ची बात तो कहने पड़ेगी, ठीक है नहीं। तो इसलिए साध संगत जी बेहद संगत होगी उसकी। महाराज ने कहा, अनाज शाह ने एक मरासी था उनका भक्त, उनका जा भाई किसको बनाओ, जा बे बिट्टू, वो देख भाई उसको साल हो गया गए उसको जा। वहाँ संगत लगे नहीं, कोई हजारों रुपये चढ़ा रहे, फ्रूट चढ़ा रहे थे, कोई गल में हार पा रहे थे नोटों का। उन्हें देखा ये बिट्टू आ गया है तो गुरु भाई जाओ। उन्हें दूसरे पास देख लिया, जे मैनू मिला तो मेरी इज्जत कर देनी। वो भी तो उसी गुरु का था। वो वहाँ सत्संग सुना, उसने प्रसाद लिया, पीछे मुड़ गया। अगे अगे शाह जी पास आए हो, उन्होंने कहा सुना बे बिट्टू। उन्होंने कहा महाराज जी मैं गया तो है ही, पर उन्हें दूसरे पास मुँह फेर लिया। वो थोड़ा तबाकू पींदे होंगे थे। उन्होंने कहा पा फिर जरा तिल में तबाकू, कहना जेड़ा मैं उसकी क्यारी में पानी दिंदा हूँ तेरी क्यारी में पानी दे दूंगा। वाकया इदा छूटा मारे उन्होंने। उसी संगत ने उसको पूछा नहीं है, पूछा नहीं उसको, पर अब समझ गया भाई मेरे को गलती होगी। भक्त अपनी गलती को समझ लेता है कि मेरे से गलती होगी है। जब तक वो गलती का पश्चाताप नहीं करेगा उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। परमात्मा देखो उन्हें कहा कि अगर तुसी असी अपनी गलतियां का पश्चाताप कर लिए, अगे नहीं करिए, गुरु माफ़ कर देता। गुरु ही माफ़ करता, और कोई माफ़ नहीं करता। भैन नहीं करती, भरा नहीं करता, लड़ते जमीन पिछे, इन्हीं की जगह पिछे लड़ते हैं। कहने भी दीवार देती, कहने ऐसी बात हो गई। देखो वो कितना दयालु है, पश्चाताप कर लिया वो माफ़ कर देता है। बुला उतों चल पिया, उन्होंने कहा भी वाकई मेरे को गलती होगी, वे अब ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। संता ने कहा वे बुला आ रहा, उन्होंने कहा भक्त ने वे सारे डेरे के गेड़ लगा लो, बुले को अंदर नहीं आने देना। चलो रूस के घर में चल गया, घर के हमारे साथ जाएंगे, कौन जाएगा? केवल गुरु जाएगा। जिन्होंने की कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आने। गेर लग गया जी, उन बोला बाहर बैठ गया। उन्हें पता लग गया भी मेरी गलती है। कहने भी तू तेन जेल कहते, कहने मैंने मर्डर किया, मैंने कत्ल किया, इसलिए मेरे को जेल है। उसको पता था। एक दिन ना वो जहाँ से पानी आता है ना डेरे का, वहां से देखते हुए गुरु महाराज के चरनी नजर आ जाए, तड़प गया, अंदर आग लग गई उसके। गलती तो होगी। अब गुरु कैसे हमारी अंदर की मैल निकालता है? गुरु तो भी शीश कपड़ा, जिधर तो भी कपड़े को ना उसमें पाके ना गर्म पानी में देग में उबाल देता है, थापड़ी मारता है, तब उसकी मैल ना फिर निचोड़ता है ऐसे, तब वो कपड़े की मैल निकलती है। फिर दूर से फ्लैश मारता है,
आप भी अच्छा लगता है, जो उसको ओढ़ता है वो भी सोना लगता है, अच्छा लगता है। और महाराज कहने देखो इतने कुछ अड़ गया है, पानी रुक गया, और जाओ बिट्टू डंडा मारे, कुछ यहाँ फंस गया कुछ, और इतने बजे वो खून चल गया। बुल्ले शाह रोंदा रहा, बाहर बैठे रहा कितने दिन। एक कोई आप जैसे कोई संत आए, उन्हें कहा क्या बात है, बहुत अमीर कर देता बुल्ले शाह, आलम फाजल था वो, सीधियाँ इस पर गुरु के आगे कोई सीधी नहीं चलती है कि वो तो पढ़ा रहा है। तो कहते ऐसे बात होगी। उन्हें कहा भोलिया गल सुन, कई तो मेहने मार दे रहे, कहने इहदा बेवकूफ है जड़ा रोंदा इत्थे, इतने बड़े उच्चे घर दा अमीर बंदा इत्थे आके इन्हों के फकीरों को फंस गया। हमारे पास भी एक हमारे बहुत प्यारे, क्या नाम उनका, अध्यात्म प्रेमानंद, जो उन्हें ध्यान प्रेमानंद जी के शिष्य है वो। मैंने कहा यार बहुत शुगल करते जब हम इकट्ठे होते हैं। मैंने कहा यार तू 4.25 लाख की तनख्वाह छड़ गया, 20 भेटा लेता है। वो खिड़खड़ा के हंसता हो। तो गुरु के लिए जैसे एक लड़की अपने माता पिता को, सहेलियों को छोड़कर पति के घर आती है, ऐसे वो भक्त को, शिष्य को, गुरु के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। फिर गुरु उसको निहाल कर देता है। जब हम उसके लिए कुछ छोड़ते नहीं है तो हमारे लिए क्या करेगा वो बताओ, क्या छोड़ा हमने बताओ। अब कड़वी बात मैं नहीं कहूँगा, आप लोग गुस्से हो जाते हैं, ठीक है नहीं, तो उसके लिए कुछ छोड़ो। क्या छोड़ोगे, देखो उसके लिए कुछ ही छोड़ दो आप। उसको भाई क्या छोड़ूंगा, तो कहीं पूजा पाठ कर देते हैं, मैं केला छोड़ देता हूँ, चाय छोड़ देता हूँ, चलो इधर दूसरी बात है। उसके लिए आप अपनी नींद में से कुछ समय छोड़ दो, उसके लिए समय दो। जो जिसके लिए समय देता है उसके लिए भी वो आता है। चाहे नींद ही आ जाए, कोई परवाह नहीं है, बैठे थे उसके लिए हम, ठीक है नहीं, और घर वालों के लिए थोड़े बैठे हम, तो उसके लिए बैठे हैं। ध्यान करना, भजन करना है, उसके लिए बैठे हम। अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उसको मिलने के लिए बैठते हैं कि उसको रोज याद करोगे तो एक ना दिन उसको दया आ जाएगी। वो आज मारेगा घनश्याम लावे में आ गया, हम दर्शन कर ले हैं। तो बुल्ले शाह बेचारा, उसने कहा गल सुन, तेरा जो गुरु है वो कैसे खुश होता है, क्या करते हैं। कहने हमारे कवालियाँ होती हैं, नचते भी है ना लोगों, मुसलमान फकीर। उन्हें कहा फिर तो जा तू वो काम सीख तू। कंजर ने नौकरी की उन्होंने, कंजरियां ने। उन्हें जिस वेले गया, देखो गुरु के लिए बहुत विद्वान थे, वो रिद्धि सीधियां आए भी थे। कंजर उन्होंने कहा, जी उन्होंने लीडर थी, उन्होंने कहा हे माता बे मैनू तुसी फटे फराने कपड़े दे दो, रुखा सुखा दे दो, मैं हर काम आपका करूँगा, भांडे बर्तन होर भी करूँगा काम, बस मेरे को ये म्यूजिक को सिखा दो, सारा ही जो है ये सिखा दो, नचना गाना सारा ही। उन्होंने कहा ठीक है, फ्री का नौकरी मिलता। केवल गुरु की कृपा से गया वहाँ। हमारे लिए, हमारे लोगों को ज्ञान होता है गुरु क्या होता है। अपनी मर्जी थोड़ा, अभी अपनी मर्जी बनाई ऐसी गुरु ने, उसकी मर्जी मननी पड़ेगी, उसके हुक्म में चलना पड़ेगा। हुक्म मनने सोहे प्रमाण, जो हुक्म मानता है। माता पिता का आज्ञाकारी कोई बच्चा है, लड़की है, लड़का है, माता पिता कुर्बान हो जाते हैं, पहले उसके लिए चीज रखते हैं। कपड़ा लेना था उसके लिए लेते हैं पहले, बाकी जैसे 2-3 हो रहा है बाद में उनको याद रखिए। अगर उनको भूल जाए वो कहते ओह उसको छोटे बच्चे बिट्टू को तो याद नहीं रही, दोबारा फिर जाएंगे वो, क्योंकि वो आज्ञाकारी है। ऐसी गुरु भक्ति है ये। अगर वो खुश होता है, जो आज्ञा में रहता है उस पर ही प्रसन्न होता है वो, उसको तो मालामाल कर देता हो। तो बुल्ले ने 3 साल नौकरी की वहाँ। देखो इतना विद्वान, इतनी रिद्धि सीधियाँ वाला गुरु अगे फेल हो गया ना सारा काम। फिर अगर अपना होता तो वो कितना उड़ता, गुरु ने उड़ा दिया उसको। गुरु ने दिया था, जब मर्जी वो छीन, जो हमें दिया हुआ है जब मर्जी छीन सकता।
हमारा अपना कुछ नहीं है। जियो पिंड सब तेरी रास। थोड़ा नोट करना। 3 साल बाद फिर सतगुਰਾਂ ने किरपा की, मुर्शद ने कहते जाओ भी हूँ उन्होंने अज कुआली कुली का प्रोग्राम करते रूहानी सूफी कुआली चलती थी। फिर उन्होंने पता लग गया, गुरु ने दया करती उधर, उन्होंने भी पता लग गया भी उत्थे जा रहे हैं। उन्होंने कहा हे माता मैं आपसे कुछ नहीं लिया है। गुरु करके तो उत्थे गया सी भी मैं थोड़े को जीवन में कुछ नहीं लिया, जो तुसी कहा मैं वो सेवा की। अज मैनू मौका दो, मैं थोड़े ही तो चेला है। उन्होंने कहा ठीक है। गुरु की रहमत होगी तो वो भी मन गए। बस म्यूजिक शुरू हो गया। उन्हें बीबियों वाले कपड़े पाए, गेड़ा देता, मेरी शान च फर्क नहीं पैंदा, नच के मनावा पीर न। मुर्शद कहना वो भुलिया, कहना फिर कुंड चक्या उन्हें, कहना सरकार मैं भूल गया, कहना चल फिर माफ हो गया। तो बोलो जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज की। बस थोड़ा रह गया। गुरमुख नाम सलाइए होमे निबरी फा। जो होमे की अग्नि हमारे अंदर है वो नाम से बुझेगी, ठीक है नहीं। सुन सुन गंडन गंढिए, लिख 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 पढ़ बूझे भार। ये भार है सारे, सुन सुन के इकट्ठा कर लेना चीज़, फिर दूसरे ਨੂੰ सुनाना। देखो मारे कह रहे मैं नहीं कह रहा है, जो तुम कहोगे तुम सानू सुना के कहते हो। मारे कहते सुन सुन गंडन गंढिए, लिख पढ़ बूझे भार। वो भार लद लिया अपने सिर पर दूसरे का। तृष्णा अनिस अगली होमे रोग बेकार। और नहीं बुझेगी अग्नि। असी किसी चीज की कथनी करिए या सुन लिए सारी अग्नि थोड़ा बुझेगी। उन्हें कहा पानी पाना भाई अग दे उत्ते तब बुझेगी। सुनता लिया कि पानी पा के अग बुझती है, पानी डालिया जी अग बुझेगी। तो गुरु महाराज कहते सुन के नहीं अग बुझेगी, गंढन गंढ के नहीं, इकट्ठा करके नहीं ज्ञान अग बुझेगी। तो तृष्णा अनिस, तृष्णा रूपी अग्नि आने से और भड़केगी। अगली होमे रोग बेकार। होमे का रोग बेकार रोग है ये, तो ये नाम से बुझेगा। ओ भी प्रवाह अतोल बा गुरमत कीमत सार। गुरमत द्वारा गुरु जो कहता है वो काम कर। आप गुरु की मत ले तू जाने, भक्ति भी न डूबे बहुत सियाने। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि थोड़ा सा भी कर लो ना, वो खुश हो जाता है हमारे ऊपर। ये जो आप सुन रहे हैं ये गुरु महाराज की वाणी है। गुरु ही आपको हमारे द्वारा, इनके द्वारा आपको समझा रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं इसको, आपको सुना नहीं रहे हैं, हम सुन रहे हैं इसको। ओ बेपरवाह है परमेश्वर, अतोलवा, उसने कोई तोल नहीं सकता। तो तोला कराने नहीं साढ़े, कहने एक पासे बंदे ने बिठा दो, एक पासे अनाज पा दो। उसने कोई तोल नहीं सकता, वो अतोलवा है जिसको परमात्मा कहते हैं। आदमी का तोल हो सकता तो वो कहते भगवान कृष्ण नहीं ले गए थे नारद जी। उन्हें हंकार हो गया थी, जी उन्होंने एक रानी थी तीसरी, उन्हें कहनी कि वो कहने भी मैं इसका नौकर है। वो कहने किसी तरीके ने कहने भी इधे बराबर तुम तोल दो भगवान के बराबर। भगवान कृष्ण की बात है बे हो गया। उन्हें सारे खजाने अंदर सोना पा दिता। हंकार थी ना उसने, सारा कुछ भी सारा कुछ हो गया जी। जिन्ना सारे कितना सारे ही सोना। और जड़ी उन्होंने खास थी पहली रानी, क्या नाम थी उनका, रुक्मणी। उन्हें एक तुलसी का पता रखा भगवान फरा शरदा ने होया नहीं भाग तुलसी पता नहीं, उन्होंने तोल नहीं सकते परमेश्वर। और तोलवा है गुरमत कीमत सार। जो असी कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ तीर्थ व्रत, गुरमत द्वारा ही वो असली सार असली तल बन गया कर्म। जब गुरु मत द्वारा करोगे, जितने मर्जी कुछ कर लो, जब तक गुरु बिना माला फेरते, गुरु बिना करते दान, गुरु बिना सब हराम है। जब पूछो वेद पुराण, जब गुरु द्वारा करोगे फिर वो सार बन जाएगा, असली बन जाएगी, पवित्र बन जाएगा। लख सियान फजे करी। सियान जानते किसी कहने आप हैं चतुराई। लख सियान फजे करे, लख स्यों प्रीत मिलाप।
लखां नाल तू प्रीत मिलाप कर लै। बिन संगत साध ना तरापिया बिन नामे दुख संताप। कहने तेरा मन तू लखां मित्र बना लै, लखां सियाणफां कर लै, बिन संगत साध ना तरापिए, यानी तृप्ति नहीं आनी मन को, बिन नामे दुख संताप। ना तेरा मन तृप्त हो सकता नाम के बिना, ना तेरा दुख ना संताप दूर होएगा। नाम की कमाई करो तां निकलेगी चीज़ां हमारे अंदर, नहीं तो संगत कर दें। हर जप जपिए, हर जप जिए रे छूटिए, गुरमुख चीने आप। हुण आत्मा को कहते कि हे आत्मा, हे रूहे मन, तेरा छुटकारा तब होएगा जब तू नाम की कमाई करेगा। गुरमुख चीने आप, गुरमुख ने अपने आप की पहचान दी कि मैं कौन। आप रोज सुनाते हैं कि भाई हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। अपने आप की पहचान होगी तभी इसको परमात्मा का समझ आएगी कि परमात्मा क्या है। जब अपना ज्ञान ही नहीं तो परमात्मा का ज्ञान क्या होगा। पशु को कोई पता नहीं मैं केड़ी नस्ल का है, कोई पता नहीं उसको ये भी नहीं पता मेरा गाँव गया, उसकी आदत बनी है खुंडे की, वो आ जाता है। तो इसलिए महाराज जी, हर जप जिये छुटिए, गुरमुख चीने आप, तन मन गुरु पाया बेचिया। अब आगे बात, कौन बेचता गुरु पास? बाल बच्चों ने बेचा वाली सारा, जितनी कमाई की वो सारे बच्चों ने उत्ते लगा देती है। तन मन गुरु पाया बेचिया, मन दिया सिर नाल। मन भी दे दिया, सिर भी नाल दे दिया। गुरबाणी में एक जगह महाराज होर बता रहे हैं, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज लास। असी तन मन धन मुंडी भी दे देंगे घरदियां नूं। इत्थे हमारा कहना तन मन गुरु पै बेचिया, मन दिया सिर नाल। मन भी दिया, जब मन दिया सिर भी नाल ही चल जाता। जब तक मन ही नहीं देते सिर तक कायम ही रहता है। जब मन दे देते, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज लास। वो सेवक है असली जो मन दे देता गुरु को। मन का और बस है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमा, एक है मन। कबीर साहब ने आता हो भाई भक्तो मन, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगा, चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमा। त्रिभवन खोज ढंढोलिया, त्रिलोकी में खोज की। महाराज कहते मैंने त्रिभवन खोज ढंढोलिया, गुरमुख खोज निहाल। गुरमुख ने खोज की और निहाल हो गए, सतगुरु मेल मिलाया। अब देखो सारा ब्रह्मांड ढूंढ लिया। मैं फिर पढ़ देना दोबारा, देखो त्रिभवन खोज ढंढोलिया, गुरमुख खोज निहाल। गुरमुख संतां कहते वैसे, जब उन्होंने पास गए निहाल हो गया रूहां। सतगुरु मेल मिलाया, नानक सो प्रभु नाल। सतगुरु ने मिलाया, पहले भी हमारे साथी था प्रभु, वो सतगुरु ने मेल मिलाया उसका। अब भक्त लोग और दूर नहीं भागते हैं कि कहीं और चल दे, कहीं और चल दे, वो केवल अंदर ही की ओर जा रहे हैं। सत्संग में महाराज ने लिखे है, देखो लास्ट ही आने तो हम किस लिए आए हैं। गुरु साहब पंजवीं पातशाही फरमा रहे हैं, भई प्राप्त मानक देहरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। यह लिखा है, त्रिभवन खोज ढंढोलिया, गुरमुख खोज निहाल, सतगुरु मेल मिलाया, नानक सो प्रभु नाल। हम एक ही पिता की संतान नोट कर लेना, बात भाई सुनो ध्यान से। हमारा तुम्हारा कोई फर्क नहीं है, हम आत्मा है और परमात्मा की संतान है। ऐसे अगर रहोगे तो द्विजात खत्म हो जाएगी, माहौल वातावरण शुद्ध हो जाएगा, बारिश भी टाइम सिर पेगी। ठीक है, अब बारिश से गुरु महाराज शायद कृपा कर देंगे। देखो ये सबसे बड़ा यज्ञ है जी जो आप लोग कर रहे हो सत्संग का। इसके साथ वातावरण जो है ना शुद्ध होता है। जहाँ नाम जपा जाता है, मालिक की महिमा होती है, वहाँ अपने आप ही वातावरण शुद्ध है। वहाँ लक्ष्मी भी अपने आप आ जाती है। गंदी जगह कौन बैठते हैं? देवता आता है गंदी जगह में नहीं, लक्ष्मी तो देवता ही है। जहाँ हम नाम की कमाई करेंगे, वातावरण शुद्ध है, लक्ष्मी आपके घर में, कारोबार भी वृद्धि होएगी, दुख तकलीफ भी दूर होएगा। सबके सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, भजन करो, मांगतापन भी खत्म हो जाएगा।
कि कोई आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। जब सवेरे उठो, हाथ मुँह धो, स्नान करो, पहले भजन करो, आरती बिनती सुबह शाम अपने घर में कंटिन्यू करो। मालिक सतगुरां दा बादशाह होएगा, कोई ऐसी शैतानी ताकत आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तरक्की होएगी, ठीक है नहीं, प्यार भी होएगा आपस में, परिवार में। जहाँ शैतानी ताकत बढ़ जाती है वहाँ लड़ाई झगड़ा होता है। वो आएगी नहीं जब आपके घर में सुबह शाम गुरु महाराज की आरती बिनती हो रही है, आप भजन कर रहे हो, सत्संग हो रहे हैं, सत संत आपके घर में आ रहे हैं, आपका अन्न धन समय भी सारा सार्थक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप मोहन लाल जी। गुरु महाराज ने बच्चे ने सुख शांति देवे, अपने चरणों में जोड़े, आपके परिवार में तरक्की करे। गुरु महाराज जी अपने चरणों में जोड़े, भले फले सारे। बोलिए जयकारा और श्री गुरु महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देव इन्होंने आरती कर देगी। आप प्रगटे संसार में जीव काज सुधारने, शब्द नाम बनाई सुंदर भक्त से जीव उभारने। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, पाते सर्व बंधने ध्यावत है सब संत। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने, सतगुरु भगवान ने हम सब को अपने दरबार में, भाई मोहन लाल जी के घर में एक नया जीव आया है, एक नई रूह आई है, दो भरू में आई है। वाह, उनके स्वागतार्थ स्वागत करने के लिए भाई जी ने अपने घर में संतों सम्मेलन रखा है, गुरु महाराज का दरबार सजाया है। आज श्री गुरु महाराज जी हमारे घर आए हैं, हमें उन्होंने ही बुलाया है अपने दर पे। अपने दर पर किसी को बुलाना राजी तेरी रजा में है। गुरु महाराज ने आज यहाँ क्या के ये रूह कौन होती है जो सत्संगी परिवार में पैदा होती है। महाराज जी समझाते थे, हमारे वाले महाराज जी, दर्जी जब कपड़ा सीता है ना तो सारा कमीज सी दी थी, बाजू लगाने को रह गया और उसको नींद लग गई। रात होगी ना, नींद लगे सो गया, सवेरे उठ के वो बाजू लगाएगा, बाकी तो सी दी उसने। ऐसे ही बहुत सारी रूहें ऐसी होती है जो भक्ति जीवन तो बनाया अपनाया, और साथ में जिंदगी की शाम हुई चलते चलते बीच में छूट गई भक्ति, और रूहें सत्संगी परिवार में पैदा होती है। आज नामकरण संस्कार के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन हो गया, भक्ति शुरू हो गई, आते ही भक्ति शुरू हो गई। तो संतों का आना जाना हो गया, संतों का दर्शन हो गए, आते ही उनको भक्ति मिल गई। तो बोलो जय, बोल मेरे श्री गुरु महाराज, कोई बात नहीं। तो ये रूम है, पीछे भक्ति छुट्टी होती है, वो आ जाती है सत्संग। अब बोलते हैं संस्कार देने भाई, तो ये हमारे फर्ज हो जाते हैं। जो भक्ति वाली रूम पहले ही परिवार भक्ति वाला है, वो उसमें आके उनको संस्कार बनने शुरू हो जाते हैं महाराज जी, और भक्ति करने वो रूह लग जाती है। वो जो बची है बाजू लगाने को भक्ति वाले, तो उसमें बाजू लगा के अपने काम अपने धाम को हो जाती है वो रूह है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, आज हमें गुरु महाराज जी ने इस महोत्सव पर बुलाया है। आज दिन है खुशियाँ वाला, आज दिन है खुशियाँ वाला, जी बधाई हो। आज दिन है, आज दिन है खुशियाँ वाला, जीना
महाराज जी ने हमें अपने दरबार में बुलाया है। एक सूझ भी ले जानी है साथ में, जो हो ही नहीं रही है, ये जो काम नहीं हो रहा, पीछे छूट रहा है, पेंडिंग हो रहा है, और हम उस तब सरक रहे हैं। आगे काल ने इंतजाम किया है, बड़ा भारी फौज तैयार की हुई है। 5 मिनट 25 मेरी गिनी चांचल 3 चकारा, अपने अपने रस के भोगी चढ़ते जीव आत्मा को न्यारा न्यारा। कवि साहब कह रहे हैं जतन बिन मिर्गा ने खेत उजाड़ा। अगर जतन नहीं किया तो मृग उजाड़ देंगे जीवन को, मनुष्य जीवन रूपी खेती उजड़ जाएगी। तो इस खेती को, इस मनुष्य जीवन को बचाने के लिए, इंसान बनने के लिए की जो कला है वो संत गुरु हमें समझाने के लिए आए हैं। इस सूझ को हमने ले जाना है आज गाधमान को, नहीं तो जिंदगी यहाँ से निकलेगी। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी वहीं तमाशा से निकल जाती है। ब्याग हुई, संज हुई, पूजी है, और मौत रूपी कुआं में गिर जाती है जिंदगी। कोई नहीं पूछता फिर कहाँ गए, जो चले गए कहाँ गए बताओ, कोई एड्रेस है हमारे पास? जो चले गए हैं ना, उनका कोई एड्रेस नहीं हमारे पास। हमारे साथ यही होने वाला है, गुम हो जाएंगे। कबीर साहब तो ऐसा कह रहे हैं कि जब तुम पैदा हुए जगह सा तुम रोए, ऐसा करके जाओ कि तुम हंसो और जग रोए। अपने घर का ठिकाना ले लो भाई, आज इस सूझ को लेना है। अरे मेरे प्यारे भाइयों, सीखो आत्मज्ञान को। अरे मेरे प्यारे यहाँ बंदे से रब हो जाते हैं जीव, नर से नारायण हो जाती है जीव, आत्मा खुद में खुदा हो जाती है। पर वे जागना करना पड़ेगा। इसलिए संत कहते जागो रे जिन जागना, अब है जागन की बार, फिर क्या जागे नानका। जब सोएगा पांव पसार, देख लेना किसी दिन ऐसी नींद आएगी, जगाएंगे सब तुझे पर तुझे जाग नहीं आएगी। अब वक्त है, अब दे रहे हैं आवाज संत महापुरुष, अब सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो उस समझ को लगा लो वहाँ, उस मालिक के लेखे में लगा दो, वरना जीवन खत्म ही होने वाला है। शाम होने वाली है जिंदगी की, कहाँ जाओगे? जाना पक्का है ना, कन्फर्म है ना, जाना है। आ तो गए, जाना है, पर कहाँ जाना है? जाना कहाँ है ये पता, हमारे पास कोई एड्रेस नहीं है। अरे ले लो सूझ को आज। अरे मेरे प्यारे मान लो ये दास की अर्जी, मान लो ये दास की अर्जी, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। मैं तो कहता हूँ भरी सभा में, मैं तो कहता हूँ भरी सभा में, सतगुरु के एहसान ये पता कर लेना है, इसकी सूझ कहाँ मिलती है? सत्संग में। सत्संग जैसा तीर्थ न दूजा, सत्संग सबसे बड़ी है पूजा, पर करे नसीबा वाले।
कोई भाग्यशाली जीव होते हैं जो यहाँ आते हैं इस महफिल में, आने भर का पुण्य है। महाराज जी समझाते हैं सत्संग को जाइए तजमा अभिमान, जीते जीते पग धरे 100 जग समान, आने भर का पुण्य है ये। और यहाँ आकर के क्या क्या हो जाता है, यहाँ जीव आत्मा बंदे शराब हो जाती है, अपने घर जाने के काबिल हो जाती है। और रूह जिसे हम गाते तुम एका गोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणों में जो विराजमान है परमेश्वर, उसकी सूझ मिलती है यहाँ महाराज जी, उसकी समझ। भगवान कौन है, किसे कहते हैं भगवान, ये समझी नहीं है दुनिया को। अरे पूछने लगे तो अपने अपने भगवान सब के हैं हमारे। लोग कहने लाखों भगवान बनाया सा एक बना लिया, रौला पै गया। समझ तो है नहीं, अरे उस समझ को ले लो। वो समझ संतों की सत्संग मिलती है, बिना सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग की सूझ आती नहीं। सत्संग ऐसा कॉलेज है, यहाँ जो नॉलेज मिलता है कहीं नहीं मिलता है दुनिया में, जो सत्संग में नॉलेज मिलता है तो ले लेना चाहिए। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। नो एस विदाउट कैश, कहाँ जाओगे बिना पूंजी के, वहां जब होगा नहीं कुछ भी पल्ले में। भूले मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट ना जाए तेरी गर्दनिया। भूखा है तो भोजन पाले, आगे हाथ ना बनिए, कुछ आगे वो है नहीं तो जाऊँ। कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमानिए, काल के हाथ में है कमाना। इसलिए भूले मन समझ के लाद लदनिया, समझ के लदो अपने आप को, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट ना जाए तेरी गर्दनिया। हम संसार के गधे बने रहे यहाँ संसार में आके। अरे निकलो इंसान बनो और अपने घर जाने की तैयारी करो। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। महाराज जी ने जाना है, अभी इनको थोड़ा जल्दी जाना है तो हमें इनको सुनना है, संतों का क्या संदेशा हमारे लिए है, तो आज हमने उसको समझ लेंगे। उस समझ बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। लाख लाख बधाई भाई जी को, सारे परिवार को बहुत बहुत बधाई, बच्चों के